हर्बल जियो ड्रामा कठपुतली बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। अरीबा जो होती है वो अपने हस्बैंड को मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा कोल्स कर रही होती है। वो जैसे ही घर आता है तो उसको कहती है कि क्या हो गया, आप मुझसे अभी तक नाराज़ है। इस पर जो होता है उसका हस्बैंड वो कहता है कि नहीं, मैं तो तुमसे नाराज़ नहीं, बल्कि तुम कल नाराज़ होकर मुझसे चली गई थी और वो तुम्हारा नाराज़ होना बनता नहीं था। इस पर वो कहती है कि बस मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप अपनी पहली बीवी के बारे में कोई भी बात करें, और इस घर में मैं उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, ना ही आपके मुँह से बर्दाश्त कर सकती हूँ। और ये बीवी होने के हक मेरा हक बनता है कि मैं आपसे इस बात के इतराज़ कर सकती हूँ। इस बार जो होता है उसका हस्बैंड वो कहता है कि अरीबा मेरी बात सुनो, वो मेरी पहली बीवी है, ठीक है, ज़िंदगी के 20 साल मैंने उसके साथ गुजारे हैं और वो मेरी बेटी की माँ है। और ऊपर से तुम्हें पता नहीं है वो मेरी फर्स्ट कज़न भी है, तो मेरा उसके साथ ताल्लुक़ बनता है। और जब तक मेरी बेटी की शादी नहीं हो जाती, उसकी अच्छी लाइफ स्टाइल नहीं हो जाता, तब तक मैं उसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और वो मेरी बिजनेस पार्टनर भी है, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। तुम्हें इस बार इतनी बातों में जो है वो आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। इस बार अरीबा जो होती है वो कहती है कि अच्छा ठीक है, जैसे आपको सही लगे। वो कहती है कि मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज़ है। इस पर उसका हस्बैंड कहता है कि क्या सरप्राइज़ है। इस पर अरीबा जो होती है वो कहती है कि मेरी अम्मी अब्बू जो हैं वो घर आ रहे हैं मुझसे मिलने के लिए। तो इस बार जो होता है उसका हस्बैंड वो कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, ताकि मैं कोई अरेंजमेंट कर लेता। इस बार जो होती है अरीबा वो कहती है कि आप टेंशन मत लें, मैंने सारी अरेंजमेंट कर ली है, आप बस जाके फ्रेश हो जाए। इस बार जो होता है उसके हस्बैंड वो कहते हैं कि तुम मुझे फिर भी पहले बता देती तो अच्छा होता है। इस बार अरीबा जो होती है वो कहती है कि अच्छा बाबा, गलती हो गई, माफ़ कर दें, अब आप जाके फ्रेश हो जाए, मैं किचन में जाके खाना देख लूँ। दूसरी तरफ जैसे ही अरीबा का वाली जो होते हैं वो रूम की तरफ आ रहे होते हैं, तो अरीबा की वालदा जो होती है वो रेडी हो रही होती है और वो खुद से बातें कर रही होती है कि काश मेरी भी शादी जो है वो मेरे घर वालों ने ज़बरदस्ती अरीबा के वालिद से ना करवाई होती, बल्कि मैं भी किसी अमीरज़ादे से शादी करके बिल्कुल अरीबा की तरह अमीरों वाली ज़िंदगी जी रही होती है। इस पर उसका हस्बैंड जो होता है वो सारी बात सुन लेता है, लेकिन उसको कहता कुछ भी नहीं। इस पर वो अंदर आ जाता है। तो जैसे ही अंदर आता है तो अरीबा की वालदा जो होती है वो अपने हस्बैंड को कहती है कि आपने जो है वो अपनी बहन को क्यों रेडी करवा लिया, उसको तो यहाँ पे रहने देते हैं। वो वैसे भी हम लोग पहली दफ़ा अपनी बेटी के ससुराल में जाने, पता नहीं वो लोग कैसे हैं, क्या है, छोटी-छोटी बातें हो जाती हैं, कोई तमाशा ना क्रिएट हो जाए। आपने अपनी बहन को भी रेडी कर लिया। इस पर जो होते हैं अरीबा के वालिद वो कहते हैं तो क्या हो गया, मेरी बहन है, अगर वो भी साथ चल जाएगी तो कुछ नहीं होगा, अगर कोई जो तमाशा होगा वो देखा जाएगा। और वैसे भी कौन से तुम अपने ससुरालियों अपनी बेटी के ससुराल की बात कर रही हो, वो जैसे शादी करके गई है ना, वहाँ पे किसी को भी एक्सेप्ट नहीं होगा, बल्कि वो अकेली वहाँ पे रेडी हो गई। इस बार जो होते हैं अरीबा की वालदा वो कहती है कि हाँ, बट जो भी मेरी बेटी की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस पर जो होते हैं उसके वालिद वो कहते हैं कि हाँ, अब मेरी और अपनी मिसाल मत देने बैठ जाना, जैसे उसने शादी की है ना, मुझे अच्छे से पता है। इस पर जो होते हैं अरीबा की वालदा वो कहती है कि मैंने तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं कहा, पर फिर भी आपने खुद ही जो है वो सोच लिया है। चले मैं जो हूँ वो जाके देखती हूँ तबीन रेडी हुई है नहीं। दूसरी तरफ तबीन जो होती है वो भी रेडी हो जाती है। तो जैसे सब लोग जो होते हैं वो अरीबा के घर जाते हैं, तो अरीबा का घर देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ अरीबा जो होती है वो बहुत ज़्यादा रेडी होकर आती है और बहुत ज़्यादा शो ऑफ करने की कोशिश कर रही होती हैं, लेकिन तभी इनको जो होता है वो इससे कोई ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। जैसे सब लोग घर देख लेते हैं, तो दूसरी तरफ अरीबा जो होती है वो तबीन को कहती है कि अब तो यहाँ भी घर से चला गया है और अब अब्बा जो है वो उसको तो बिल्कुल भी इस घर का तमाद नहीं बनाएंगे जो उसने हरकत की है। अब तुम्हारा क्या होगा। तबीन इतने में ही आ जाती है तबीन के फुफ्फो, तो वो आकर अरीबा को कहती है तुम अपना सोचो, तबीन के लिए अल्लाह ताला ने जो कुछ लिखा होगा उसको हासिल हो ही जाएगा और उसको किसी से छीनने की कोई ज़रूरत नहीं। इस बार जो होती है अरीबा के फुफ्फो वो तबीन को लेकर वहाँ से चली जाती है और अरीबा को जो होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ अरीबा जो होती है वो जाती है बाहर शॉपिंग के लिए। तो जैसे ही मॉल में जाती हैं तो वहाँ पे उसको एक लड़का मिल जाता है जो कि उसकी थोड़ी सी हेल्प भी कर देता है, क्योंकि उसने पेमेंट सेंड करनी होती है, तो उसके पास जो होते हैं वो पैसे नहीं होते, तो इस वजह से वो उसकी हेल्प कर देता है। तो इस पर अरीबा जो होती है वो कहती है कि आप अपने पैसे नहीं लेंगे। इस पर वो कहता है कि नहीं, इतनी खूबसूरत लड़की इतनी सी तो मैं हेल्प कर ही सकता हूँ। इस पर वो कहती है कि हाँ, आप जैसा इंसान मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा है। इस पर वो कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। इस पर अरीबा जो होती है वो कहती है कि मुझे थैंक यू तो बोलने दें। इस पर वो कहता है कि हाँ जी, कह सकते हैं आप थैंक यू। तो इस पर अरीबा जो होती है उसको थैंक यू कहते हैं और जैसे ही गिफ्ट्स वगैरह लेकर अपने घर जाते हैं, तो अपने घर जाके तबीन को बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा महंगे हैं, यहाँ पे कैसे यहाँ से मिल सकते हैं, ऐसी तो चीज़ें यहाँ से मिलती ही नहीं। इस पर जो होती है तबीन वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी मैं ऐसी महंगी चीज़ें खरीदती भी नहीं, क्योंकि मुझे फजूल खर्ची करने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, और तुमने तो ऐसी चीज़ें पहले भी खरीदी थी जब तुम्हारी शादी हसीब के साथ हुई थी। ये बात सुनते ही अरीबा को तो मिर्च लग जाती है, लेकिन अरीबा जो होती है वो तबीन को कुछ कह नहीं सकती होती, क्योंकि उस टाइम उसके अब्बा वहीं पे मौजूद होते हैं। क्योंकि अब अरीबा तबीन को भी समझा गई है कि अरीबा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ महंगी चीज़ों के पीछे ही है, वो कभी भी किसी इंसान की मोहब्बत के काबिल ही नहीं हो सकती। अगर आप लोगों को ड्रामा कठपुतली पसंद है और इसके बारे में न्यू अपडेट जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।